धर्मराजेश्वर मंदिर भी किसी अजूबे से कम नहीं है। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के गरोठ तहसील में स्थित धर्मराजेश्वर मंदिर और गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये संरचना प्राचीन वास्तुकाल का अद्भुत और संपूर्ण भंडार है। चौथी और 5वीं शताब्दी के आसपास बनी इस प्राचीन मंदिर संरचना का निर्माण शैली पूर्ण रूप से एक हिंदू मंदिर और गुफाओं का समूह स्थल है। आज भले ही इस धर्मराजेश्वर मंदिर को देश और दुनिया में लोगों ने महत्व नहीं दिया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर आस्था के साथ ऐतिहासिक महत्व और पर्यटन के उद्देश्य का भी सबसे बड़ा केंद्र है। धर्मराजेश्वर मंदिर की यह संरचना मंदसौर जिले के गरोठ तहसील के धमनार गांव में स्थित है, जो कि चंदवासा शहर से मात्र 4 किलोमीटर और मंदसौर शहर से 106 किलोमीटर की दूरी पर है। धमनार गांव में होने के कारण इन गुफाओं को धमनार की गुफाएं भी कहा जाता है। लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली करीब 60 से 70 गुफाएं हैं, जिनमें से कुल 14 ऐसी गुफाएं हैं जो विशेष उल्लेखनीय और दर्शनीय मानी जाती हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर संरचना मुख्य रूप से भगवान शिव और चतुर्भुजी भगवान विष्णु की प्रतिमा दोनों ही परम सनातन शक्तियों को समर्पित है। इसमें मुख्य मंदिर संरचना के चारों ओर 7 अन्य छोटे छोटे मंदिर भी निर्मित हैं। हालांकि इस मंदिर का निर्माण काल और निश्चित इतिहास तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ है। धर्मराजेश्वर मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में बना हुआ है, जबकि कैलाश मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसलिए कैलाश मंदिर को गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा बनवाया गया मंदिर भी नहीं कहा जा सकता। मंदिर के शिखर की नक्काशी उत्तर भारतीय शैली की है, जबकि मंदिर की वास्तुकला एलोरा के कैलाश मंदिर संरचना से मिलती जुलती है। इस धर्मराजेश्वर मंदिर के संबंध में पुरातत्व विभाग भोपाल का कहना है कि यह एक धर्मनाथ मंदिर है, जो वर्तमान में धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। यह मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर के समय में ही उसी जटिल तकनीक से बना जान पड़ता है, क्योंकि इसके निर्माण में भी उसी प्रकार से एक ही शिला को काटकर बनाया गया है। ऐसे में संभव है कि कैलाश मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार वंश की ही देन हो सकती है। हालांकि कैलाश मंदिर के निर्माण के विषय में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। धर्मराजेश्वर मंदिर को दूर से देखने पर 100% प्रतीत होता है कि इसकी निर्माण शैली और संरचना आदि सब कुछ सुप्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर के ही समान है। इसका कारण मुख्य रूप से यही है क्योंकि कैलाश मंदिर के समान ही यह मंदिर भी एक ही चट्टान को काटकर उसी शैली में बनाया गया प्रतीत होता है। यह मंदिर भी ठीक उसी प्रकार से एक ही चट्टान को काटकर पहले खोखला किया गया और फिर उसे देवालय का आकार दिया गया। धर्मराजेश्वर मंदिर को दिव्य आकार देने के लिए एक विशाल आकार वाली लेटराइट पत्थर की इस पहाड़ी के 104 गुणा 67 फीट के क्षेत्र को करीब 30 फीट की गहराई तक एकदम एलोरा के कैलाश मंदिर की तर्ज पर कुछ इस प्रकार खोदकर कलात्मक तरीके से तराशा गया है कि उसमें धर्मराजेश्वर मंदिर समूह का आकार उभर कर सामने आया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान भैरव तथा माता भवानी की प्रतिमाएं भी हैं। इसके अलावा इस मंदिर के प्रांगण में ही पीने का पानी का एक छोटा कुआं भी खोदा गया है, जिसमें आज भी पानी मीठा और ठंडा रहता है। धर्मराजेश्वर मंदिर संरचना का कुल आकार केंद्र में 14.53 मीटर की ऊंचाई और 10 मीटर की चौड़ाई वाले किसी बड़े पिरामिड के आकार का प्रतीत होता है। इस मंदिर की मुख्य संरचना के चारों ओर 7 अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग देवी देवता विराजित हैं। इस भव्य धर्मराजेश्वर मंदिर संरचना की विशेषता ये है कि इसको बनाने के लिए करीब 50 मीटर ऊंचे और 20 मीटर चौड़ी एक विशाल चट्टान को काटकर आकार दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संभाजी नगर में स्थित एलोरा के गुफा मंदिरों को बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल आकार वाला शिवलिंग और साथ में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा भी विराजित है। मंदिर के आसपास में इसी प्रकार के 170 से भी अधिक छोटी बड़ी गुफाएं भी हैं, जो जैन समाज से संबंधित बताई जाती हैं। उन जैन गुफाओं के अंदर जैन तीर्थकर ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और महावीर के रूप में वर्णित 5 प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें पांडवों की प्रतिमाएं बताया जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने 8वीं सदी से 11वीं सदी के काल में मध्य और उत्तर भारत के एक
बड़े हिस्से पर शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश विशेषकर शिल्प कला और मंदिर निर्माण के लिए जाना जाता है। इनके शासनकाल में निर्मित कई संरचनाएं विशेष रूप से खुले द्वार और आंगन वाले मंदिरों का निर्माण हुआ है। खजुराहो के मंदिर में हमें विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश की निर्माण शैली के बारे में जानकारी मिलती है, जो आज यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है। सनातन में समस्त पर्वों के अलावा महाशिवरात्रि और कई अन्य प्रमुख और छोटे बड़े अवसरों पर धर्मराजेश्वर मंदिर में विशेष भीड़ देखी जाती है। प्रतिदिन की पूजा के अलावा इस मंदिर में कई प्रकार के धार्मिक और स्थानीय समारोह का आयोजन देखा जाता है, जिनमें महाशिवरात्रि पर एक बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूजन दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। धर्मराजेश्वर मंदिर और गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ तहसील में स्थित है, जो कि चंदवासा शहर से मात्र 4 किलोमीटर और मंदसौर शहर से 106 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा ये स्थान दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित शामगढ़ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मराजेश्वर मंदिर के सबसे नजदीकी का बस स्टैंड चंदवासा शहर में यानी कि मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। चंदवासा शहर के बस स्टैंड से धर्मराजेश्वर मंदिर तक शेयरिंग में जाने वाले ऑटो मिल जाते हैं, और यदि आप अपने वाहनों से भी यहाँ के लिए आना जाना करते हैं तो चंदवासा शहर सड़क मार्गों के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यदि आप धर्मराजेश्वर मंदिर के लिए रेल से जाना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन शामगढ़ है, जो कि मंदिर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आप धर्मराजेश्वर मंदिर के लिए हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ही मिलेगा, जो कि मंदिर से करीब 170 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें